नमस्कार। हेल्थनामा में आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पर। हमारे देश में इनफर्टिलिटी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके कारणों में सबसे बड़ा है हमारा दोषपूर्ण लाइफस्टाइल। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस समस्या को धर्म और अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टरों के पास न जाकर बाबाओं के शरण में जाते हैं और झाड़ फूंक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जहां इनका शोषण होता है। डॉक्टरों के पास तब जाते हैं जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। हमने डॉक्टरों से बात की तो पता चला कि इस समस्या का समाधान है, बस साइंटिफिक सोच की ज़रूरत है। आइए सुनते हैं इनफर्टिलिटी पर डॉक्टरों की राय। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है और हमारे कंट्री में ये कितना सफल है? जी देखिए, जैसे जैसे अगर हम 5 साल पहले से आज तक में कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 20% राइज इन इनफर्टिलिटी हो गई है। और 15% लोग जो हमारी क्लिनिक में एंटर करते हैं, 15% तो जनरल पॉपुलेशन में अगर हम कपल्स को देखें तो 15% तक कपल्स जो हैं वो इनफर्टाइल हैं। अब अगर हम क्लिनिक में घुसने वाले लोगों की बात करें तो कंसिडरिंग कि हमारे हॉस्पिटल में वही लोग आ रहे हैं जिनको कोई समस्या है, जिनको कोई समस्या नहीं है, मुश्किल से कपल्स सीक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कि भाई कंसेप्शन करने से पहले वो ज्ञान ले, ये कम है इस कंट्री में। ये जब या तो प्रेग्नेंट हो गए या फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तब कपल्स हमारे हॉस्पिटल में आएंगे। अब अगर तो लोग प्री कंसेप्शन टाइम में हमारे पास आए तो हम उन्हें ये ज्ञान बांट सकते हैं कि इनफर्टिलिटी को अवॉइड करने के जो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेथड्स हैं वो क्या हैं। दिस कम्स बिफोर द कंसेप्शन। अब अगर हम ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं 1 साल या उससे अधिक सालों से और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो हम ऑलरेडी इनफर्टाइल, वी हैव बीन लेबल्ड इनफर्टाइल। सो अब हमारी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी किसी एक कारण से नहीं है। इनफर्टिलिटी अधिक नंबर ऑफ कारणों से हो सकती है। वो फीमेल कारणों से भी 50% लोगों में फीमेल फैक्टर हो सकता है, ऑलमोस्ट 50% लोगों में वो मेल फैक्टर हो सकता है। तो मेल्स और फीमेल दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फर्टिलिटी। और एक कपल फर्टाइल होता है या एक कपल इनफर्टाइल होता है, यही ज्ञान है जो हमें लोगों को देना है। अकेले अगर मैं फर्टाइल भी हूं तो मैं बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर सकती हूँ। मुझे हस्बैंड चाहिए विद मी टू प्रोड्यूस दैट चाइल्ड। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है हमारे यहाँ, हाँ जी, खास करके IVF वगैरह जो है, हाँ जी, वो थोड़ा अर्बन है। हाँ जी, बिल्कुल। और कॉस्टली भी है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी, कोई मदद होनी चाहिए जिससे कि गांवों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपना सकें? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज वन। देखिए, बच्चे चाहे वो अर्बन सिचुएशन में हो चाहे वो रूरल पॉपुलेशन में हो, बच्चे हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। एज अ कपल फर्स्ट कम्स सेटलिंग विद ईच अदर। दूसरा स्टेप है कि हम बच्चों की खुशी देख पाएं, है ना, इन अ मैरिड लाइफ। अब इसके लिए अगर तो देखिए, रूरल पॉपुलेशन में IVF इतना अवेलेबल भी नहीं है एंड ये इतना एक्सपेंसिव है कि एक बेसिक बिलो द पॉवर्टी लाइन या फिर जस्ट एट द पॉवर्टी लाइन या फिर अ लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर्सन कैन नॉट अफोर्ड एन IVF ट्रीटमेंट बिकॉज इट मे टेक मल्टीपल साइकिल्स फॉर द पेशेंट टू अचीव प्रेगनेंसी। एंड अगर तो गवर्नमेंट कुछ इसके लिए हमारे लिए कोई एक बेसिक प्रोग्राम, जैसे जब मातृ सुरक्षा प्रोग्राम लाया गया था, कितना फायदा हुआ जनरल पॉपुलेशन का, कितना फायदा हुआ मदरहुड का। तो ऐसे ही अगर हम एक बेसिक प्रोग्राम ले आए कि और उसके अंदर हम क्राइटेरिया रखते हैं, भाई इतने साल से आप ट्राई कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने बेसिक इतनी साइकिल्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्राई कर लिया या फिर यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन, आपकी ट्यूबें बंद हैं and you are below the economic strata who can pay for IVF treatment. So government will help you with maybe 3 IVF cycles, basic cycles.
इससे पब्लिक का बहुत फायदा हो सकता है। What is unexplained infertility? Can it be cured? Though we are all doctors and we base our treatment on the scientific evidence available, 10% of the couples and 10% of the infertile couples who visit us, we cannot find the reason for their infertility. We could find sometimes, like in women it is PCOS or fibroids, in men the low sperm count. But 10% of the couples, they might not be able to conceive for a reason which we are not able to find out. That is called an unexplained infertility. मेंटल स्ट्रेस के कारण भी इनफर्टिलिटी होता है और इनफर्टिलिटी की वजह से भी मेंटल स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। तो महिलाओं को समाज में किस स्थिति से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी की वजह से तलाक हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी की वजह से पुरुष दूसरी शादी कर लेता है, तो किस तरह के तनाव झेलने पड़ते हैं और इसका रेमेडी क्या है? सर, कई बार ये भी होता है, जो आपने दो कॉन्सिक्वेंसेस बताए, कई बार ये भी होता है कि औरत को पता होता है कि प्रॉब्लम आदमी में है, लेकिन आदमी औरत से कहते हैं तुम मेरा नाम मत लेना, तुम सब दोष अपने पे ले लो। एंड अ वुमन टू सेव हर मैरिज और टू सेव व्हाटएवर और द लव दैट शी कैरीज फॉर अ मैन, कई बार वो भी ये सब अपने ऊपर ले लेती है, तो एक मल्टीपल स्ट्रेसर होता है। तो जैसे आपने बताया, बांझ तो बोला ही जाता है, नो मैटर वो कितना भी काम करे, उसे कहा जाता है भी तू लायक नहीं है। कई बार उसकी वुमनहुड को ही क्वेश्चन कर दिया जाता है कि तेरे में शायद कभी ममता थी ही नहीं, ईश्वर ने तभी तुझे बांझ बनाया। But they don't understand that the amount of stress that is happening because of the conflicts between the mother-in-law and the daughter-in-law, या जो घर का माहौल है, या husband emotionally nurturing है ही नहीं, उसकी वजह से भी even when the two get intimate, probably वो zygote बनता ही नहीं है, वो आपका fertilization ही proper नहीं हो रहा है। तो वो भी कई factors हैं, स्ट्रेसेस तो हैं ही सर। आपको अगर कोई एक गलत निगाह से देखिए, कई बार ये भी तो होता है ना कि तुम बांझ हो तो हमारे बच्चे के जन्मदिन पर तुम नहीं आओगी, जब प्रेग्नेंट वुमेन्स का सेरेमनी होती है, इसको नहीं लाना, इसका खुद का बच्चा नहीं है, ये बुरे नजर से आएगी, हमारे बच्चे को खा जाएगी। A lot of people in the surroundings will not allow that woman, even she carries so much love within her, for their children to play with her as if she is some चुड़ैल और डायन जो खा जाएगी आज के समाज में बच्चों को। I think वो प्रथा, वो मानसिकता तो आज भी prevalent है। But I think more than what the world does, I would rather say a woman needs to learn to respect her own self. She needs to learn to set boundaries, and when people raise questions to her, she need not unnecessarily suffer. She needs to use her filter in her mind कि ठीक है यार, जो लोग कह रहे हैं या आसपास के लोग कह रहे हैं, वो अपनी सोच का एक दर्पण दे रहे हैं. That's not about her. No matter whatever be the cause, there are treatments available, and I would certainly like to mention कि a lot of gynecologists prefer those 10% cases to me जहाँ पर fertility नहीं होती है. और आप विश्वास नहीं करेंगे, औरतें फटाक से अपॉइंटमेंट ले लेती हैं, तब भी जब उनमें गड़बड़ नहीं होता, उनके शौहर, उनके आदमी रेयरली आते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भी. उनको लगता है अरे मुझे में दोष निकल आएगा तो, एंड इवन व्हेन दे कम दे से इसको ठीक करवा. ये ज्यादा सोचती है, ज्यादा चिड़चिड़ करती है. A lot of times premature ejaculations, not being able to sustain an erection, and even the poor quality of the sperm could be other factors that may be contributing to the inappropriate मतलब inappropriate degree of intimacy होता है, तो आपका fertility नहीं होता है. ये सारे factors भी तो होते हैं, इसकी बात कोई करता ही नहीं है. हमारे समाज में इनफर्टिलिटी एक टैबू है महिलाओं के लिए. पुरुषों को बांझ नहीं कहा जाता है, महिलाओं को ये ताना झेलना पड़ता है. तो क्या सिर्फ महिलाएं रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए या पुरुषों का भी योगदान है? कि देखिए यार, इनफर्टिलिटी तो दो तरफों का खेल है. आई मीन, अ चाइल्ड इज नॉट बोर्न बिकॉज ऑफ द एग, इट हैज टू बी द स्पर्म टुगेदर. मगर ये सच बात है कि ये बिल्कुल वैसे ऐसे पुराने जमाने में बोलते थे ना कि तुमने लड़की पैदा की है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, जबकि फीमेल के पास तो XX क्रोमोसोम ही होता है. लड़का होगा या नहीं होगा ये तो उसके पति या पुरुष पे डिपेंड करता है. आई थिंक इट इज अ मिथ दैट पीपल कैरी. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आदमी का रिप्रोड्यूस कर पाना उसकी मैस्कुलिनिटी, मैनहुड से जुड़ा होता है. कि तुम आदमी नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो अगर तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो. आई थिंक वो नोशंस हैं. दैट इज व्हाई इवन एज डॉक्टर पल्लवी वाज सेइंग दैट इन दोस 10% ऑफ द केसेस वेयर यू कांट फाइंड द कॉजेस, अ लॉट ऑफ टाइम साइकोलॉजिकल रीजंस आर सीन. आपस में या तो हस्बैंड वाइफ की मेल नहीं खाती है सोच. देयर इज अ लॉट ऑफ रिजिडिटी दैट दे कैरी. इवन द इंटिमेसी लेवल्स आर वेरी लिमिटेड.
देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स पीपल कैरी, अ लॉट ऑफ टाइम्स वेजिनिज्म का प्रॉब्लम होता है, मैरिज कंज्यूम नहीं होता है, और इसके लिए आदमी और औरत दोनों ही बराबर हैं because of the clashes that they carry. So I really don't think so. It is very justifiable to blame just a woman for that. इंडिया में लोग सरोगेसी से इतना क्यों भागते हैं? वेस्टर्न कंट्री की तरह यहाँ पे पॉपुलर नहीं है सरोगेसी इतना। बिकॉज आई थिंक अगेन जो मदर्स हैं उनको बहुत ज्यादा आइडियलाइज किया जाता है, एंड यू नो किसकी कोख से जन्मा बच्चा वो बहुत जरूरी है, और किसके अंदर था और कहाँ पला वो 9 महीने, वो ज्यादा जरूरी होता है देन कि उनको बच्चा चाहिए कि नहीं। उससे ज्यादा जरूरी है कि वो कौन से वो 9 मंथ्स कहाँ पे पला है, वो किसकी कोख से जन्मा है। अ लॉट ऑफ पीपल जो सरोगेसी में जाते हैं, बहुत हश टॉपिक होता है, बहुत कम लोग बताते हैं कि उन्होंने सरोगेसी को चूज किया है, क्योंकि अभी भी ये बड़ा एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड सरोगेसी से ये भी है कि विमेन पे भी वो बात उठती है कि शी वाज नॉट केपेबल और ही वाज नॉट केपेबल। वो केपेबिलिटी और यू नो मदरहुड पे भी क्वेश्चन करने लगती है। हमारे देश में इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जिसके मामले में लोग डॉक्टरों से ज्यादा बाबाओं पे भरोसा करते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, और हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इनफर्टिलिटी प्रायोरिटी में भी नहीं है, न प्रिवेंशन में, न ट्रीटमेंट में, न किसी बड़े कैंपेन में ये दिखता है। क्यों ऐसा है? सो इनफर्टिलिटी बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक टैबू है, और जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी बोला है कि यू नो वो विमेन पे जाती है, या वो मेन की यू नो मैनहुड के ऊपर एक यू नो उंगली उठती है। सो ऑल्सो रिलीजियसली वी बिलीव कि एक बच्चा एक गिफ्ट होता है, और जिसके पास बच्चे नहीं हैं उनको कोई कर्स है, या उनके ऊपर कुछ काला जादू हो चुका है, या यू नो या उन्होंने कोई पिछले जन्म में या कोई खराब कुछ किया है जिसकी वजह से दे आर पेइंग फॉर इट नाउ, एंड दे हैव टू नाउ प्लीज समवन और प्लीज द गॉड्स और गेट द कर्स ऑफ देमसेल्व्स टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। सो आई थिंक बायोलॉजिकली हम ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते हैं, पर उसको एक गिफ्ट या यू नो एक यू नो अपने आपके जो भी गुड डीड्स है पीछे के, उसकी तरह यू नो गिफ्ट फ्रॉम गॉड या गिफ्ट की तरह देखते हैं। इसलिए आई थिंक झाड़ फूक की तरफ ज़्यादा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल बहुत साल झाड़ फूक कराते हैं और बहुत कीमती वक्त अपना ज़ाया कर देते हैं इन सब चीज़ों में, एंड डॉक्टर्स के पास समय पे नहीं पहुंचते हैं, और जिसकी वजह से उनके चांसेस टू कंसीव भी और भी कम होते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस टू कंसीव भी कम होते जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी को सामाजिक कलंक मानने के बजाय अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम माने तो समाधान संभव है। इसके लिए लोगों को, खासकर महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। नमस्कार।